हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। एनएचएम के वेट लिस्टेड कैंडिडेट का कुछ कंफ्यूजन दूर कर दूंगा अगर आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखते हैं और मेरी बताई गई सारी बातों को ध्यान से सुनते हैं। तो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो डिस्ट्रिक्ट अप्लाई की है या जो चॉइस आपने फिल की है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ध्यान से वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आप देखेंगे अगर लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद घंटी का निशान आएगा उस पर भी क्लिक कीजिएगा। ऐसा करने से नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको मेरी आने वाली वीडियोस के और आप देख पाएंगे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम एएनएम की। एएनएम मैटरनल हेल्थ डिवीज़न में जो वैकेंसी निकली थी उसमें काफ़ी सारी एएनएम्स वेटिंग में हैं। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि वैकेंसी यहाँ पर थी 7199, जिसमें जनरल कैटेगरी की 3580 वैकेंसी थी और ओबीसी कैटेगरी की 1972 वैकेंसी थी। वहीं एससी की बात करें तो 1529 वैकेंसी थी और एसटी की 118 वैकेंसी थी। कुल मिलाकर 7199 वैकेंसी में काफ़ी सारी एएनएम वेट लिस्टेड अभी भी है। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने जो चॉइस फिल की है डिस्ट्रिक्ट की, फर्स्ट चॉइस में अगर आपने मेरे बताए गए डिस्ट्रिक्ट को चूज़ किया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप वेटिंग में है, आपकी वेटिंग कम है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। देखिए अगर आपने डिस्ट्रिक्ट जो चॉइस की है उसमें अगर आपने औरैया डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट चॉइस में रखा है तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं सिलेक्शन होने के। वहीं आपने अगर बागपत रखा है तो भी आपके चांसेस ज़्यादा हैं। तो ध्यानपूर्वक ये सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम सुन लीजिएगा। और अगर आपने बलिया डिस्ट्रिक्ट को अपनी फर्स्ट चॉइस रखा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके कि आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने बरेली रखा है तो भी आपके चांसेस ज़्यादा हैं। और जिन लोगों ने बस्ती को अपनी फर्स्ट चॉइस रखा है उनके भी उम्मीद ज़्यादा बताई जा रही है। वहीं कुछ 50% 60% चांस बिजनौर वालों के भी हैं, जिन्होंने अपनी फर्स्ट चॉइस को बिजनौर रखा है तो उनकी वेटिंग क्लियर हो सकती है। इसके अलावा एटा डिस्ट्रिक्ट को अगर आपने फर्स्ट चॉइस पे रखा है तो आपकी वेटिंग क्लियर हो सकती है। फर्रुखाबाद, फतेहपुर और इटावा अगर ये डिस्ट्रिक्ट आपने फर्स्ट चॉइस में रखे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। और जिन लोगों ने गोरखपुर को रखा है तो गोरखपुर वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि आपकी वेटिंग क्लियर हो सकती है। इसके अलावा गोंडा वालों की भी वेटिंग क्लियर हो सकती है। जिस एएनएम ने अपनी डिस्ट्रिक्ट चॉइस में गोंडा को नंबर 1 भी रखा था उनकी चांसेस ज़्यादा हैं। और वहीं हरदोई अगर जिसने फर्स्ट चॉइस में रखा है तो उसकी भी उम्मीद बताई जा रही है कि उनका सिलेक्शन, उनकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। वहीं कन्नौज की भी थोड़ी बहुत उम्मीद बनी हुई है। उसके अलावा कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी अगर ये डिस्ट्रिक्ट आपने फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस में रखे हैं तो आपके चांसेस बन जाते हैं कि आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा महाराजगंज वालों की भी उम्मीद बताई जा रही है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा मिर्ज़ापुर, पीलीभीत, रायबरेली और सहारनपुर, संभल और भदोही, इनमें भी काफ़ी उम्मीद है कि आपकी वेट लिस्टेड क्लियर हो सकती है। इसके अलावा सिद्धार्थनगर, सीतापुर और सोनभद्र वालों की भी उम्मीद है कि उनकी वेटिंग क्लियर हो सकती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ रायबरेली अगर किसी ने फर्स्ट चॉइस रखा है तो कंफर्म उसकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये जो आंकड़े मैंने बताए हैं ये इनकी सीट अवेलेबिलिटी के हिसाब से बताए हैं कि इन डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट है। जो भी डिस्ट्रिक्ट के मैंने अभी नाम लिए थे इनमें वैकेंसी एएनएम की सबसे ज़्यादा थी तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं कि वो वैकेंट छोड़ देंगे सीट। ऐसे में आपकी अगर आपने फर्स्ट चॉइस ये मेरे बताए गए सारे डिस्ट्रिक्ट अगर आपने रखे हैं, जिसने भी रखे हैं उनकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो वेटिंग उनकी क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट चॉइस के बाद अगर सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस या फोर्थ चॉइस में भी अगर आपने इन डिस्ट्रिक्ट्स को चूज़ किया है तो काफ़ी चांसेस हैं आपके कि आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी हैं जैसे मुजफ्फरनगर, हापुड़ या फिर बात करें हम गाजियाबाद, बदायूं और बलरामपुर, अमेठी, अलीगढ़,
और इसके अलावा शामली, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी हैं। अगर ये डिस्ट्रिक्ट आपने फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस में रखे हैं तो आपकी वेटिंग क्लियर नहीं होगी। तो मैं दोबारा ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन बना हुआ था कि ये डिस्ट्रिक्ट आपने किस हिसाब से बताए हैं, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ये यहाँ की सीट अवेलेबिलिटी के हिसाब से मैंने बताए हैं। अगर आपने मेरे बताए गए सभी डिस्ट्रिक्ट को अपने डिस्ट्रिक्ट चॉइस में रखा है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। को वेट करना होगा कुछ दिन का, अप्रैल तक का। अप्रैल में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और वहीं ऐसे ही कुछ स्टाफ नर्सेज के भी केस में हुआ है, क्योंकि स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी थी SNMH में वो 1128 थी, जिसमें 547 जनरल की, 318 OBC की, 257 SC की और 6 ST की। तो उसमें अगर हम बात करें तो जिस स्टाफ नर्स ने SNMH में शाहजहानपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर और कासगंज, इसके अलावा इटावा, बहराइच, बदायूं या फिर बांदा जैसे डिस्ट्रिक्ट को अपनी फर्स्ट चॉइस रखा है, तो उनकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि उनका सिलेक्शन, उनकी वेटिंग क्लियर हो सकती है। ये सब चीज़ें मैंने सीट अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग बताया है, क्योंकि जहाँ पर सीट ज़्यादा होंगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ सीट वैकेंट रहे और वेटिंग वालों को वहाँ पर मौका दिया जाए। अगर सीट ही कम होंगी किसी डिस्ट्रिक्ट में तो वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ज्वाइन कर लेंगे, तो कोई चांसेस नहीं बनता है कि आपकी वेटिंग क्लियर हो पाएगी। तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो ये बात आप ध्यान से देखा करें कि किस डिस्ट्रिक्ट में सीट ज़्यादा है, वही डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ कीजिए। आपकी वेटिंग भी अगर आएगी तो वो भी क्लियर होने की संभावना रहेगी और बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपकी वेटिंग नहीं होगी, सिलेक्शन भी डायरेक्ट वहाँ पर हो सकता है। तो यही मेरा मकसद था इस वीडियो में आपको क्लियर करने का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे हमेशा की तरह करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मैं फिर से कुछ अच्छी नई अपडेट आपको लाकर दे सकूं। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने कौन सा डिस्ट्रिक्ट